हाँ। अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट जो कि है अपना 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो क्वेश्चन में हमें करना सिंपल सा ये है कि जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। बाद में वेरीफाई करेंगे कि इसमें और इनकी वैल्यू को अगर प्लस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्या वो इनकी वैल्यू के बराबर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। ठीक है, तो अपने को यही सिंपल सा प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालने वाले हैं इनके जीरोस जो कि हैं अल्फा और बीटा। तो बहुत सिंपल है, साफ साफ दिख रहा है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो इसे लेके आते हैं। तो ये अपना हो गया ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म, ये हो गया बी एक्स वाला टर्म, सी नहीं है तो जीरो डाल देंगे। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आखिरी टर्म जीरो है। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें और इसमें आपको जो कॉमन दिख रहा है निकालो। ठीक है, क्या दिख रहा है कॉमन? 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 वन ज़ा 4 होता है, 4 बाहर कॉमन निकाला। यहाँ 2 यू है, यहाँ 1 यू है, तो 1 यू बाहर निकाल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अब 4u स्क्वायर में से 4u कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? मैंने 1000 बार बता रखा है, जिसमें से कॉमन निकाल रहे हैं और जो निकाल रहे हैं डिवाइड कर लो। 4 से 4 कटा, u स्क्वायर से u कटा, u बचा यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? u आएगा। अगेन 8u में से 4u निकालेंगे तो 2 बच रहा होगा, निकाल के देख लेना। कर देंगे इक्वल टू 0। अब एक-एक करके इन्हें क्या करेंगे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जैसे कि 4u का अलग से करेंगे, u + 2 का अलग से करेंगे। इतना बड़ा क्यों लिख रहा हूँ मैं यार? हाँ, तो देखो क्या है, 4u = 0 पुट किया, तो u कितना आ जाएगा देखो अपने पास 0/4। अब 0/4 क्या होता है? 0 तो होता है और क्या होता है? ठीक? और ऐसे ही यहाँ u+2 को भी हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, +2 वहाँ जाएगा, -2 हो जाता है, पता होगा इतना तो यार। +2 वहाँ जाएगा, -2 का ना साइन चेंज होता है, तो u = कितना आएगा? -2। तो यानी कि अल्फा कितना आ गया? 0, बीटा कितना आ गया? -2। तो ये वैल्यू तो हो गई कन्फर्म, अगले पेज से इन्हें लिख देते हैं। तो अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2। क्लियर? अब बारी है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने की, तो उसके लिए हमें राइट करना होगा अपने गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अच्छे से लिख के। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0, ठीक है, फॉर्म में ही लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालने वाले हैं सम ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 8, माइनस साइन लगा लो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 4 है, तो -8/4 विच इज कितना? -2। बहुत सिंपल। और अल्फा बीटा यानी कि इनका मल्टीप्लाई, वो क्या होता है उसका फॉर्मूला? कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 0 कांस्टेंट टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, तो 0/4 0 आ गया। तो -2 आ रहा है और 0 आ रहा है। अब बारी है इन्हें वेरीफाई करने की। ठीक है, तो क्या करेंगे, चलो यहीं पे कर लेते हैं वेरीफाई। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2, और इनका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे? -2 आ रहा है, तो लिखो इक्वल टू -2। 0 प्लस माइनस -2, तो -2 बराबर -2। तो अपना ये हो गया वेरीफाई पहला वाला। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ बगल में कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा करना है ना, क्या वैल्यू आ रहा है? 0। अल्फा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हो गया वेरीफाई, तो खत्म कहानी, सिंपल क्वेश्चन। होप करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लो, वरना कमेंट कर दो, वहीं पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। चलो बाय।